मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। देखा जाए तो यूपी की सियासत भी लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा सत्र का बजट पेश हुआ था और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार तंज कसते नजर आ रहे थे योगी सरकार पे, तो सीएम योगी भी लगातार एक के बाद एक पोल खोलते नजर आ रहे थे यहाँ पर अखिलेश यादव के। उनके पिता को लेकर उन्होंने कहा, शिवपाल सिंह यादव पर तरस दिखाया, ना जाने कितने तरीके की बातें लगातार यहाँ पर होती नजर आई। लेकिन अब अगर देखा जाए यहाँ पर, तो अखिलेश यादव को यहाँ पर ओपी राजभर जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता की तरफ से ही कहे जाते हैं थाली का बैंगन, जहाँ फायदा दिखता है वहां चले जाते हैं, फायदा होने के बाद उनका साथ भी छोड़ देते हैं। तो ये सवाल काफी ज्यादा बनते नजर आते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा है, उस तंज के बारे में भी बताएंगे। लेकिन आपको रिकैप करा देते हैं थोड़ा सा कि अभी महज 2 से 3 दिन पहले एक बार फिर से ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई थी ओपी राजभर की, गले तक मिलते नजर आए, यहाँ पर फूल भी एक दूसरे को देते नजर आए। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरे कयास पक्के हो चले हैं कि ओपी राजभर चुनावों से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन करते नजर आएंगे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का साथ देते नजर आएंगे, सपा और बसपा को साइडलाइन कर देंगे। देखा जाए तो ओपी राजभर यहाँ पर भले ही उनकी पार्टी छोटी है सुभाषपा, लेकिन हर एक बड़े बड़े नेता, हर एक दिग्गज नेता से उनका कांटेक्ट नजर आता है। और यहाँ पर अखिलेश यादव पर उन्होंने फिर से तंज कसे और यहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब चुप्पी साधते हुए नजर आए। देखा जाए यहाँ पर तो उन्होंने ओपी राजभर ने यहाँ पर एक तो विधायक राज्यपाल हत्याकांड को लेकर सवाल उठाया, एक ये सवाल उठाया है कि जो सरकार की कानूनी नीतियां होती हैं उन्हें समझिए, उन पर विचार कीजिए, तो समझ में आएगा कि जनता के कितने पक्ष में है। लेकिन आप लोग उन पर सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाते रहते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज है वो और भी ज्यादा डाउन होती रहती है। तो ये नसीहत यहाँ पर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को दी। अखिलेश यादव के समर्थन में नहीं है ओपी राजभर, यहाँ पर योगी सरकार के समर्थन में, योगी सरकार के काम को लेकर लगातार तारीफों का पुल बांधते नजर आए ओपी राजभर। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो अखिलेश यादव के लिए मुसीबत बन चुके हैं। देखा जाए चौपाई की व्याख्या बिल्कुल सही, यानी कि यहाँ पर रामचरितमानस को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस चौपाई को लेकर यहाँ पर लगातार सुर्खियों में थे, सवाल उठे थे, यहाँ पर टिप्पणियां की थी, यहाँ पर जिस तरीके स्वामी प्रसाद मौर्य ने, वो पूरी तरीके से गलत थी। हमने भी पढ़ा उसको, हमने भी समझा, तो हमें वो चौपाई बिल्कुल सही लगी। तो वो बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भगवान राम को लेकर उठाई गई थी, जो यहाँ पर सरकार लगातार करती नजर आ रही है सपा की। यहाँ पर अतीक अहमद की बात कर ली जाए तो वो भी यहाँ पर सपा के विधायक रह चुके हैं, उन पर भी लगातार इल्जाम लग रहे हैं और इन सबको बचाने की कोशिश लगातार यहाँ पर सपा पार्टी करती नजर आती है। इस तरीके से जमकर हमला बोला ओपी राजभर ने। तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि आपको क्या लगता है यहाँ पर कि वो समय नजदीक आ गया जब ओपी राजभर यहाँ पर एक बड़ी हस्ती बनकर उभरते नजर आएंगे, बीजेपी का साथ देंगे और अखिलेश यादव के लिए चुनौती बन जाएंगे? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।